हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का न्यू लेक्चर लेकर आए हैं। और आज हम क्या सीखेंगे, तो आज हम सीखेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, पर एक्चुअल जब हम इसका एटॉमिक मास देखते हैं तो कितना आता है 35.5 AMU। ये कैसे आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में दिया हो तो आप समझ जाइए कि यह उसका एवरेज एटॉमिक मास है। तो अगर इनके मोल रेशियो दिए हों, जैसे कि इसका मोल रेशियो होता है 75, इसका होता है 25%, तो हम इनका एवरेज एटॉमिक मास या मोलर मास निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस आइसोटोप का मास और मोल रेशियो प्लस दूसरे आइसोटोप का मास मोल रेशियो और दोनों मोल परसेंटेज का सम। तो ये आपका निकल के आता है 35.5 AMU या U। ठीक है, तो आप एक इस नोट्स को लिख लीजिए कि अगर किसी भी एलिमेंट का मास एटॉमिक मास फ्रैक्शन में दिया हो तो ये आप समझ लीजिए कि ये एवरेज एटॉमिक मास होगा। अब बच्चों, हम ये देखेंगे ये आया कहाँ से। इसके लिए अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो m एवरेज बराबर पहले आइसोटोप का मास एटॉमिक मास, उसका मोल परसेंटेज, इसी प्रकार M2 N2 और N1 प्लस N2। ओके, यहाँ पर N1 एंड N2 क्या है, मोल रेशियो, मोल परसेंट। M1 M2 क्या है, एटॉमिक मास। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे हम बढ़ें तो फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम टू 5KM क्लासेस। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप नए हों तो 5KM चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन सो दैट यू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम माय वर्ड्स। ओके, तो क्वेश्चन आप नोट करिए। बोरॉन एग्जिस्ट इन नेचर, boron exists in nature B10 and B11, B10 and B11 if atomic mass of boron if atomic mass, average atomic mass, ध्यान देना, of boron is 10.8 U, then find the mole ratio of बोरॉन आइसोटोप। ठीक है,
ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगा दीजिए। N1 इंटू हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू M1 N1 प्लस M2 N2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा N1 प्लस N2। तो यहाँ मोल परसेंट निकालना है, हमें दोनों नहीं मालूम, तो लेट कर लो। पहले वाले का मोल परसेंटेज B10 का मान लो x, तो N2 कितना हो जाएगा 100 माइनस x। ओके, अब लगाइए इसमें, ये कितना दिया है 10.8 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू 100 माइनस एक्स अपान कितना हो जाएगा 100। दोनों को सम कर लो, N1 प्लस N2 कितना आएगा 100। यहाँ से सॉल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1080 इक्वल्स टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x। उसको उधर ले जाओ, 11x माइनस 10x बराबर 1100 माइनस 1080। तो यहाँ से x निकल के कितना आएगा 20%। अब x 20% आया तो B10 कितना हो जाएगा 20%, और B11 कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80%। ये रहा आपका मोल रेशियो निकालना। अब इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन हो आप कर लीजिए, किसी बुक से कर सकते हैं आप। अब हम न्यू टॉपिक की बात कर रहे हैं, एवरेज मोलर मास। ये एटॉमिक मास था, अब हम बात करेंगे एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर हमने पहले भी बता रखा है कि चैप्टर बहुत बेसिक है और हर एक चैप्टर में 11-12 के हर एक चैप्टर में यूज आएगा। अब गैसेस मिक्सचर हो या फिर कभी कभी एलॉय में भी एवरेज एटॉमिक मोलर मास निकालने की बात आएगी। जो गैसेस, अगर हम दो गैस मिलाते हैं, सपोज दैट गैस 1 प्लस गैस 2, तो इनका जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा होमोजीनियस। इनका जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस होगा। अगर ये बात आपको पता नहीं थी तो इसको आप नोट बना लीजिए। अगर हम यहाँ एयर की बात करते हैं तो एयर क्या है मिक्सचर है। क्या क्या होता है इसमें O2 N2 CO CO2 SO2 SO3 लिथियम और बहुत सारी गैस होती हैं, पर जो मेन कंपोनेंट है वो O2 नियर अबाउट 20% और ये होता है आपका 80%। ये 78 और ये लगभग 21 के आसपास 20.9 के आसपास, और बाकी सब होती हैं, पर मेन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसके ये है। ये क्या है आपका मिक्सचर है, ठीक है। तो अगर हमें एवरेज मोलर मास निकालना है तो उसका एक फार्मूला बन जाएगा, आप यहाँ लिख लीजिए, एवरेज मोलर मास इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। किसके मिक्सचर के। इसको हम लिख सकते हैं WT अपॉन NT। NT क्या है टोटल मोल्स, WT क्या है टोटल मास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा।
अब इसी से रिलेटेड अगर हम इसको उससे रिलेट करें जो पहले मैंने लिखा था, तो m एवरेज इक्वल्स टू m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। आपको यहाँ पर ध्यान देना कि m1 m2 क्या है, उनके मोलर मास। n1 n2 क्या है, मोल रेशियो। अगर आपको ये दिया है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। एयर की अगर बात करें तो एयर में मेजरली अगर बात करें तो एयर में क्या, एयर में O2 और N2 मेजर कांस्टेंट के फॉर्म में, तो ये कितना होता है 20%, ये कितना 80%। तो अगर हम इसका m एवरेज निकालें कितना हो जाएगा, O2 का 32, 16 2 ज़, और ये कितना हो जाएगा 20 प्लस N2 का 28 इंटू 80, 80 20 N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा 100। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कितना होगा। एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी गैस हैं, पर नियर अबाउट इतना होगा। अब हम आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के बेस पर। ये सब आप नोट करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी या दूसरी बुक्स के हैं आप लगाइए, आपसे होंगे। कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, लिखिए आप, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर containing SO2 and O2 in 2:1 मोल रेशियो। अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे आप, पॉज करके क्वेश्चन करिए। तो आपने कर लिया होगा, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर मोल रेशियो दिया है, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है m एवरेज बराबर m1 n1 प्लस m2 n2 अपान n1 प्लस n2। अब 2:1 में है तो एक 2 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, m1 SO2 का कितना होगा 32 प्लस 16 इंटू 2 इक्वल टू 64, और O2 कितना हो जाएगा 16 2 जो 32, तो 32। तो मोलर मास निकला इनके। देखो बच्चों क्या होगा, ये कितना निकला 64, तो 64 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये 128 प्लस 32 अपॉन 3, तो 182 और 160 अपॉन 3। एम एवरेज इसका कितना आ जाएगा 160 अपॉन 3। तो इसको बच्चों आप नोट कर लीजिए कि कितना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आ गया। देखिए फिर से देखो, N1 N2 क्या है मोल रेशियो, और M1 M2 क्या है उनके मोलर मास, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चैप्टर बहुत लंबा जा रहा है, लंबा है भी, इसमें टाइम दे दीजिए। वैसे तो 11 के सारे चैप्टर लंबे हैं, फिर भी अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। कैलकुलेट एवरेज मोलर, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर containing
O3 and O2 in 2:1 mass ratio. मास रेशियो। अब वो थोड़ा सा चेंज लाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या चेंज दिया है। एवरेज मोलर मास O3 या O3 है, O2 है, ठीक है। यहाँ पे मोल रेशियो देखिए, मास रेशियो दिया है, तो आपको ध्यान देना, ये नहीं कि रेशियो दिया हो या परसेंटेज दिया हो तो सीधे कर लिया ना, मोल परसेंट चाहिए ना हमें, मोल रेशियो का परसेंटेज। सबसे पहले मोल निकालना है, तो N1 क्या हो जाएगा, मास दिया है O3 48, O3 कितना हो जाएगा 16 × 3, O2 कितना हो जाएगा 16 × 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 32। तो अगर हम मोल को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मास को अगर मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा मोल, तो N1 2/42 और N2 कितना हो जाएगा 1/32, बस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, M एवरेज बराबर M1 N1 M2 N2 अपान N1 प्लस N2, बस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कितना है, आप इसको निकाल लीजिए। हमें निकालना क्या था, ये जो दिया है एवरेज मोलर मास दिया हुआ है, और हाँ ये तो निकालना है। तो अब यहाँ पर N1 N2 का जो रेशियो है उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, N1 2:48 और यहाँ पर 1:32, ठीक है। तो हम 96 से इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ कितना आ जाएगा 24, तो 1/24 और 1/32, तो 96 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कॉमन नंबर है, तो ये 4:3, तो N1 कितना आ जाएगा 4, N2 कितना आ जाएगा 3, सिंपल मैंने रेशियो निकाला है। अब सॉल्व कर लीजिए, M1 कितना है 48, रेशियो 4 प्लस M2 कितना है 32, रेशियो कितना है 3, और 4 प्लस 3 से सॉल्व कर लीजिए, तो मिक्सचर का एवरेज मोलर मास आ जाएगा। अब इसके आगे इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझिए और नोट कर लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कहाँ मास दिया है कहाँ मोल दिया है ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, जो बात समझ नहीं आती उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हाँ, वीडियो लाइक करना भूलिए, अगर वीडियो लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों में फेसबुक में और कहीं भी दूसरी जगह शेयर कर दिया करिए, सिर्फ देखने ही नहीं है, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है, अच्छी से अच्छी चीज़ आपको देने का मन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर, कैलकुलेट द composition of a gaseous mixture containing NO and NO2, containing NO and NO2 whose average molar mass is whose average molar mass is 38 AMU, ठीक है। एवरेज मोलर मास 38 AMU, मोलर मास तो ग्राम में होगा, ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों इसमें कुछ है नहीं, आप इसको सिंपलीफाई उसी तरह से कर लीजिए। अब पहले तो हम NO
और NO2 के मोलर मास निकालते हैं तो N का कितना होता है 14, O का 16, तो कितना आ जाएगा 30, NO2 का 14 + 32 तो 46। ध्यान दें। अब चूँकि क्या निकालना है हमें, कंपोजिशन ऑफ गैस मिक्सचर, तो इसमें फॉर्मूला लगाइए आप M एवरेज बराबर M1N1 + M2N2 अपॉन N1 + N2। अब यहाँ पर M कितना है 30, रेशियो नहीं मालूम तो क्या ले लेंगे X, क्योंकि कंपोजिशन है, दो ही चीज़ हैं। दूसरा में 46 × 100 - X, और नीचे क्या हो जाएगा N1 + N2, तो 100 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या आपका हो जाएगा M एवरेज। M एवरेज क्यों लिखा दी है 38। तो यहाँ से आप X निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा निकालते हैं 3800 = 30x + 4600 × 46x, ठीक है, तो इसको तो ले जाओ, तो 46x - 30x यहाँ पर आ जाएगा 4600 3800, तो यहाँ से 16x = 800, ठीक है, 800, तो x = 800/60, तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पर NO आ जाएगा 50% और NO2 भी आ जाएगा 50% मोल रेशियो में। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर इसका एवरेज मोलर मास इन दोनों के मोलर मास के एवरेज के बराबर है, तो आपको सब करने की जरूरत नहीं है, वो 50-50% होगा या 1:1 रेशियो में होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि 38 MU है, इसका 30, अगर हम इस मिक्सचर का एवरेज, मतलब यहाँ पर हम ये कहें कि M एवरेज ऑफ मिक्सचर बराबर एवरेज ऑफ मोलर मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, तो जो मोल रेशियो होगा N1 / N2 वो हो जाएगा 1:1 या फिर 50%। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें मास परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये तो मोल परसेंट थे, मास परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसी में अगर हमें मास परसेंट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन था, तो मास परसेंटेज निकालने के लिए अब आपके पास ये मोल परसेंट आया, तो कंपोजिशन में तो हमें मास परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास दो गैस थी NO और शायद थी NO2, इसका कितना था 30, इसका कितना था 46। तो तो अभी आपने देखा कि मोल और मोलर मास, यहाँ ले लो NO, यहाँ ले लो NO2, तो मोल इसका कितना था 1, अगर मोल की बात करें, परसेंटेज तो 50% पर मोल 1 था, इसका मोलर मास 30 था, इसका भी 1 था, इसका मोलर मास कितना था 46, ठीक है। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा
मास इक्वल्स टू मोल इंटू मोलर मास, तो कितना आ जाएगा 30 ग्राम, और ये कितना आ जाएगा 46 ग्राम। मास आ गया। अरे भाई मास इक्वल्स टू मोल इंटू मोलर मास होता है ना। अब हमें परसेंटेज ऑफ NO निकालना है, तो NO का मास कितना है 30। टोटल मास, अगर किसी का मास निकालना है तो कैसे निकालते हैं, मास अपॉन टोटल मास ऑफ मिक्सचर इंटू 100, कितना आ जाएगा, मास कितना है 30, टोटल मास 76 इंटू 100, ठीक है। इसी प्रकार अगर NO2 का निकालना है तो उसका कितना 46 अपॉन 76 इंटू 100, ये सब आ जाएगा। इस प्रकार से आप मास परसेंटेज भी निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। ये टोटल मास है 30 और 46, इस तरह से हम मास परसेंट निकाल सकते हैं। तो बच्चों कैसा ये पूरा लेक्चर आप कॉपी में नोट्स बनाइए, अच्छे से करिए। मैंने कई तरह के क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, अभी इसमें बहुत सारे लेक्चर लिए जा सकते हैं पर ये इतना संभव नहीं है। तो जो क्वेश्चन हो, जो आपके डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और अलग से पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। नमस्कार, थैंक यू।